हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास में एचटेट की जो हमारी क्लास है ये हमने जो बैच स्टार्ट किया हुआ है स्पेशल आपका एचटेट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये बैच रहेगा। एंड इसके अंदर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टेबल्स क्या होती है, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि HTML टेबल से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो तो यही आ जाता है कि भाई टेबल क्या होती है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि टेबल के अंदर कौन कौन से टैग यूज करते हैं एंड उन टैग्स की सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, आपको सीक्वेंस में लगाना आ सकता है, ऑप्शन में आपको मिल सकती है कि कौन कौन सी सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे सीक्वेंस पूछी जाती है एग्जाम में। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये रहेगा कि टेबल के अंदर आप बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हो, टेबल के अंदर बॉर्डर कैसे चेंज किया जाता है, टेबल के अंदर सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी रहता है ये। तो ये क्या होते हैं, सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो HTML के अंदर रिपीट होते रहते हैं। एंड HTML के अंदर ही नहीं, KVS के अंदर, EMRS के अंदर भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये आपके HTML टेबल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्लास को लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा HTML का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई टेबल्स क्या होती है। तो टेबल आपकी होती है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम। टेबल आपकी क्या होती है, रो एंड कॉलम से मिलके बनती है। टेबल के अंदर हमारा डेटा कैसे स्टोर होता है, टैब्यूलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। एंड टैब्यूलर फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ कि रो एंड कॉलम की फॉर्म में आपका डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, इस टेबल में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप इस टेबल को एक नाम दे सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्शन कहते हैं। अगर आप कैप्शन टैग का यूज करेंगे तो आप अपनी जो कंप्लीट एंटायर टेबल है उसे एक नाम दे सकते हैं। फिर आपने देखा होगा जो हमारी टेबल होती है उसमें फर्स्ट आपके क्या होते हैं, आप अपने कुछ हेडिंग्स लिखते हैं। तो वो हेडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, उन हेडिंग्स के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट लाइन आपकी हेडिंग के लिए हो जाती है एंड बाकी की जो रिमेनिंग रोज होती है उसमें आपका डेटा आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि अगर आपको इन दो कॉलम्स को अगर मर्ज करना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होगा, अगर आपको रोज को मर्ज करनी है तो कौन सा टैग यूज होगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है HTML टेबल से। इससे ज्यादा डिटेलिंग में या डीपली वो नहीं जाएगा, इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई HTML टेबल में कौन कौन से टैग होते हैं और उनकी कौन सी सीक्वेंस होती है। टैग्स बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने वही टैग रखे हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका टेबल टैग होता है। टेबल टैग का मतलब क्या हुआ कि भाई आप यहाँ पे बता रहे हो कि आप एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हो। टेबल टैब defines the structure for organizing data in rows and column within a web page। ठीक है, सबसे पहला टैग होता है आपका टेबल टैग, सीक्वेंस भी यही रहेगी जो मैं आपको बता रही हूं। फिर आपका एक होता है TR टैग, टेबल रो टैग। TR की फुल फॉर्म क्या होती है, टेबल रो। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, TR टैग का मतलब हुआ कि अब यहाँ पे आप अपनी टेबल में एक रो क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे आपने क्या कर दी है, एक रो क्रिएट कर दी है। तो TR टैग एक रो क्रिएट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। फिर TR टैग के बाद आप TH टैग यूज कर सकते हो, टेबल हेडर। फुल फॉर्म क्या रहेगी, टेबल हेडर। इस TH टैग का मतलब क्या हुआ कि आप अभी जो कंटेंट लिखेंगे वो आपकी टेबल की हेडिंग्स बनेंगे। मतलब कि आप जो यहाँ पे रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट ये जो लिखना चाह रहे हो ना, वो जो आपकी हेडिंग बनेंगे। एंड ये इन हेडिंग को थोड़ा सा क्या कर देगा, अलग से आपको शो करता है। ठीक है, आप इनको अलग से शो करवा सकते हो। ये आपकी टेबल हेडिंग्स, आप इनके लिए बोल्ड यूज कर सकते हो, अपना इटैलिक यूज कर सकते हो। तो अब अपनी टेबल हेडिंग अगर आपको अलग से क्रिएट करनी है, टेबल हेडिंग, तो आप यहाँ पे TH टैग का यूज करेंगे। TR टैग के बाद TH टैग आएगा।
फिर अगर आपको टीएच टैग यूज नहीं करना, टेबल हेडिंग अगर आपको नहीं बनानी, कोई भी आपकी टेबल में हेडिंग नहीं है, तो आप इस टैग को स्किप कर सकते हैं एंड डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, टी डी टैग, टेबल डेटा टैग। ये क्या हुआ, टी डी टैग, इसका मतलब कि अब आप जो कंटेंट लिखेंगे वो आपकी इस रो का कंटेंट बनेगा। ठीक है, तो टेबल डेटा आपका डेटा को रिप्रेजेंट करता है, कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जनरली जो सीक्वेंस में पूछा जाता है वो आपके ये 4 टैग पूछे जाते हैं, टेबल, टीआर, टीएच, टीडी। तो ये यही सीक्वेंस रहती है। ठीक है, फिर आपका एक कैप्शन टैग होता है। कैप्शन टैग अगर आप अपनी पूरी टेबल को कोई एक नाम देना चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लिस्ट, मार्क लिस्ट, एवरेज लिस्ट, तो ये आपकी टेबल का कैप्शन बन जाएगा। तो इसके लिए हम कैप्शन टैग का यूज करेंगे। देन आपका एक कॉल ग्रुप टैग होता है। कॉल ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पे आप अपने कुछ कॉलम्स को का एक कॉलम्स का क्या बना सकते हो, उनका एक ग्रुप बना सकते हो, जिससे कि क्या होगा, वो जो ग्रुप है ना, आप उस कंप्लीट ग्रुप पर एक बार में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। आपको अलग अलग से फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेबल में 10 ग्रुप्स है, जिसमें से आप 5 ग्रुप की सेम फॉर्मेटिंग करना चाहते, 10 कॉलम्स है जिसमें से आप 5 कॉलम की सेम फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो आप उन 5 कॉलम को क्या कर दीजिए, उनका ग्रुप बना दीजिए कॉल ग्रुप का यूज करके। एंड देन आप क्या कर पाएंगे, उस पूरे 5 जो कॉलम्स है उनको एक साथ उनके फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कैप्शन, कॉल, ग्रुप टैग। अब एग्जाम्पल देखो, टेबल टैग कैसे यूज होता है, टेबल कैसे क्रिएट होती है। HTML बॉडी टैग हो गया, बॉडी टैग के अंदर आपका टेबल टैग आता है। देन टेबल के बाद सेकंड टैग आता है आपका TR टैग, टेबल रो। उसके बाद हमें हेडिंग्स क्रिएट करनी है, तो मैंने TH टैग यूज किया। मैं 3 हेडिंग यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। फर्स्ट हेडिंग फर्स्ट नेम, उसके लिए TH टैग। देन सेकंड हेडिंग के लिए अगेन TH यूज करना है आपको, लास्ट नेम। थर्ड हेडिंग एज है, तो उसके लिए फिर से आपको TH टैग लिखना है। फिर यहाँ पे आप क्या क्लोज कर देंगे, अपना फर्स्ट TR टैग क्लोज कर देंगे, क्योंकि आपने रो के अंदर जितना डेटा लिखना था वो लिख दिया। अब आप अपना TR टैग क्लोज कर देंगे। एक रो क्रिएट हो गई है। सेकंड रो क्रिएट करने के लिए फिर से TR टैग यूज करेंगे एंड इस बार आपको हेडिंग्स नहीं लिखनी है, इस बार आपको उसमें डेटा प्रोवाइड करवाना है, तो हम TD यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में TD प्रिया, तो सेकंड जो आपका लास्ट नेम है TD शर्मा, एंड थर्ड TD आपका एज 24 हो जाएगी। देन अगेन आपको TR टैग क्लोज कर देना है। थर्ड रो अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो फिर से TR टैग यूज कर लीजिए, और डेटा प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो फिर से हम TR टैग यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इस टेबल के अंदर कोई भी बॉर्डर मेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई बॉर्डर नहीं आता है। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बॉर्डर लगाना होगा। तो टेबल के अंदर बॉर्डर कैसे लगाओगे, इसके अंदर आप यूज करेंगे CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, टेबल के अंदर बॉर्डर सेट करने के लिए हम जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है उसकी बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर आपने बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज नहीं की है तो आपकी टेबल जैसे ऊपर दिखाई दी है विदाउट बॉर्डर्स आपको डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे सिंपली इतना पूछा जाता है कि बॉर्डर टैग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, बॉर्डर प्रॉपर्टी। क्योंकि CSS आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हमें CSS को डिटेलिंग में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसमें जनरली स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि सेल पैडिंग क्या होती है, सेल स्पेसिंग क्या होती है। तो सेल पैडिंग आपका क्या रहेगा, जो आपकी टेबल है, ठीक है, ये आपकी क्या है, टेबल है। इस टेबल में आपने यहाँ पे डेटा भी लिखा है, ये आपके बॉर्डर्स है। तो सेल स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका डेटा है और ये जो बॉर्डर है, इनके बीच में जो स्पेस है वो सेल पैडिंग कहलाता है। सेल पैडिंग क्या है आपका, स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर्स। ये 5 और ये जो बॉर्डर बना हुआ है इसके बीच में जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, सेल पैडिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों ही रहता है। आप कौन सा स्पेस इंक्रीज करना चाहते हो वो आप इंक्रीज कर सकते हो।
इसके लिए आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। देखो ये एग्जांपल है, यहाँ पे हमने पैडिंग यूज किया है तो यहाँ पे इन्होंने स्पेस प्रोवाइड करवा दिया। बाय डिफॉल्ट आपकी पैडिंग 0 पे सेट होती है। CSS की जो पैडिंग प्रॉपर्टी है उसका यूज करके आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। अगर आपको टॉप में देना है, टॉप में यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे यूज करेंगे पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी। अगर आप बॉटम में स्पेस देना चाहते हो तो पैडिंग डैश बॉटम, लेफ्ट के लिए पैडिंग डैश लेफ्ट, राइट के लिए पैडिंग डैश राइट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल पैडिंग का यूज करेंगे। सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग होता है जो सेल्स है उनके बीच का स्पेस। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 2 पिक्सल होता है। सेल पैडिंग बाय डिफॉल्ट 0 थी, सेल स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट 2 पिक्सल होता है। स्पेसिंग अगर आपको चेंज करनी है तो आप इसकी बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो ये 1 सेल, ये सेकंड सेल, दोनों के बीच में स्पेस है। तो सेल स्पेसिंग आपकी क्या है, सेल्स के बीच का स्पेस है। और सेल पैडिंग क्या होती है, सेल कंटेंट और जो आपका बॉर्डर है उसके बीच का स्पेस रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक एट्रीब्यूट, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। एग्जाम में पूछा जाता है कॉल स्पैन एट्रीब्यूट क्या होता है। अगर आपको अपने कुछ कॉलम्स को मर्ज करना है ना, मर्ज करने का मतलब ये आपके कॉलम्स है एंड आप इन 2 को क्या करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, इनको एक बनाना चाहते हो, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉल स्पैन। अगर आपको कॉलम्स मर्ज करने हैं तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, कॉल स्पैन यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे देखो TD कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब कि कितने कॉलम मर्ज करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 0, अगर आपने कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 0 दिया है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं की है, तो इसका मतलब जो एंटायर कॉलम है ये उसको क्या कर देगा, एक ही कॉलम बना देगा, मर्ज कर देगा। अगर यहाँ पे आपके पास 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कॉलम है ये, आप यहाँ पे कॉलम में क्या यूज कर रहे हो, 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ मेंशन कर रहे हो तो ये उनको मर्ज कर देगा। रो स्पैन क्या करता है, रो स्पैन आपकी रोज को मर्ज करता है। ठीक है, अगर आपको रोज मर्ज करवानी है तो आपकी रोज को मर्ज करने के लिए रो स्पैन यूज होता है। TD रो स्पैन इज इक्वल्स टू वैल्यू देन आपका टेबल कंटेंट। उसके बाद लास्ट हमारा आता है कि बैकग्राउंड कलर कैसे यूज किए जाते हैं। तो टेबल के अंदर बैकग्राउंड कलर के लिए हम यूज करेंगे, ये काफी बार पूछा गया है, ऑप्शन में मिल जाएगा बैकग्राउंड BG इस तरह से। तो यहाँ पे जो आपका यूज होगा वो रहेगा बैकग्राउंड डैश कलर। टेबल में अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो आपका कौन सा टैग रहेगा, बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, टेबल के कुछ टेबल के जो टैग्स है, टेबल से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने यहाँ पे देखे। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉल स्पैन टैग को आप जनरली यूज कैसे करेंगे। अगर मैं कॉल स्पैन टैग को यहाँ पे यूज करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने टेबल के अंदर जो मेरा TH टैग है, कौन सा टैग है मेरा, TH टैग, टेबल हेडर टैग, इसके साथ मैं यूज करना चाहती हूँ अपने जो कॉल स्पैन है उसको। तो TH आपने लिखा, देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू, मुझे 2 कॉलम्स मर्ज करने हैं तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स लिख दिए। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे। जो कॉलम आपने मर्ज किया है उसे आप क्या नाम देना चाहते हैं, नेम देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको क्या नाम दे दिया, नेम दे दिया। देन यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट आप यहाँ पे इस टेबल हेडर को क्लोज कर दीजिए। आपकी जो टेबल है उसमें फर्स्ट जो हेडिंग बनी है 2 कॉलम्स को मिला के वो आपकी बनी है नेम। सेकंड को मैंने क्या दिया, सेकंड को मैंने सिंपली यहाँ पे नेम दिया है एज। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या बन के आएगा, ये अगर आप करोगे तो इसकी टेबल कुछ इस तरह से डिजाइन होके आएगी। यहाँ पे एज मिलेगा आपको एंड यहाँ पे क्या आएगा, नेम आएगा। बाकी की अगर रोज आपने एंट्री की है तो वो रोज आएंगी एंड यहाँ पे वो कॉलम भी शो करेगा। सिर्फ जो फर्स्ट कॉलम है ना, जो दो कॉलम आपने मर्ज किए हैं जिनको नेम दिया है, ये मर्ज हुए हैं, बाकी पे आपको क्या है, आपको ये लाइन शो होगी। ये क्या होता है, आपका कॉल स्पैन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया ना कि कॉल स्पैन कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको रो स्पैन यूज करना है तो वही सेम TH के अंदर आप रो स्पैन यूज कर सकते हैं। रो स्पैन में क्या हो जाएगा, आपकी
रो स्पैन में जैसे आप यहाँ पे 2 रोज को मर्ज करना चाहते हैं तो इस तरह से 2 रोज मर्ज हो जाएंगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, कोल स्पैन एंड रो स्पैन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका HTML यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क को स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। HTML और जो HTET की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, लास्ट ईयर की भी अवेलेबल है, MCQs अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप वहां से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो लिंक है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।